की राजनीति ही अधूरी है बहन मायावती के बिना। दलितों के बिना देश ही अधूरा है, देश की राजनीति अधूरी है। 6 दिन आ गए, अच्छे भिखारी बन गए, जूते सोल नहीं है भाई। ये दिखाओ, देखो लोगों के कच्चे फट गए, लोगों के कच्चे फट गए। कच्चे 6 दिन की बात कर रहे हैं। अरे भैया ऐसी बात कर रहे हैं कि जूते फट गए भैया, जूते मारने तक नहीं छोड़े हम लोगों ने कि जूते ही मारने किसी में। कहा था कि हवाई चप्पल वाले को जहाज पे बैठाएंगे, जूते वाले का सोल गायब कर दिया। बताइए यार, इतनी दूर दूर से भैया, इनको जहाज में छोड़ो यार, इनके पास साइकिल ही रंग से आ जाए, वही बहुत बड़ी बात है सरकारों में। चलिए एक सवाल उठता, सुनिए, आपने तमाम चीजों का मुद्दा उठाया। 24 चुनाव, सुनिए एक सवाल सुन लीजिए पहले। राहुल मोदी से बाहर निकल के 85% अपनी हुकूमत बहन मायावती को प्रधानमंत्री बनाएगा। एससी ओबीसी माइनॉरिटी दलित समाज जो सब हो गया एक साथ, तो जे झंडा घंटे लाते रहेंगे मंदिर में। हाँ, कोई आगे नहीं आएगा, तुम्हें बता दूं, कोई आगे नहीं आएगा। एक भी बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, तो मायावती बहन जी आएंगी जरूर। मायावती पसंद होंगी, बिल्कुल होंगी। जो हमारे ओबीसी माइनॉरिटी आदि सब एक संघ हो गए ना, एक घंटे के एक अंगूर के गुच्छे में हो गए, तो इनको किशमिश बना देंगे। किशमिश, जो किशमिश क्या होती है, जो करोड़ों के भाव में बेचती हैं, अंगूर के गुच्छे में। अभी देखिए एक सवाल है, आप सब ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, जो सामंतवादी विचारधारा होती है, जिसको लगता है कि सारा चाबुक हमारे हाथों में है, उनके गिरवान पर लगाम लगाने की अगर किसी में हिम्मत है पूरे देश में, तो बहन मायावती में है। बहन जी ऐसी लीडर है, वो किसी बिकते नहीं है। बहन जी ऐसी लीडर है, वो दिमाग से काम करती है, भाषा से बात नहीं करती है ज्यादातर। भाषा तो ये नहीं कि बेटी बचाओ बेटी पटाओ, हाँ ये शब्द नहीं बोलती है बहन जी। नपा तोला उतना ही बोलती है कि दिमाग में आदमी बैठ जाए। वो बेटी है जो कुछ है बहन जी। 2007 से 12 की सरकार की मैं बात करूंगा, बहन मायावती ने ऐसा शासन दिखाया कि जो सामंतवादी थे, सामंतवादियों के कॉलर पकड़ के डाउन टू अर्थ कर दिया, का जमीन पे गिराया। बहुजनों पे आंखें मत उठाना, सत्ता देश में भी ऐसी चाहिए। भाई जो यूपी में सामंतवादी बनते हैं ना, उनको भी एक कोने में ले जाके आराम से पूछो कि भाई किसकी सरकार अच्छी थी, वो भी ये कहेगा कि बहन जी की। ठीक है, ये सिर्फ जातिवाद है और कुछ नहीं है। और जब तक हम एक नहीं होंगे, जब तक कुछ नहीं होगा। थोड़ी कमी हमारे में भी भैया, थोड़ी कमी ये है, जब आंखों के आगे 2-4 रुपए दिखते हैं ना, तो लोग जैसे मध्य प्रदेश में बिक गए ना, ऐसे बिक जाते हैं। चाहे एक गांव से 150 वोट का नुकसान होगा तो बहन जी का ही होगा, तो बहुजन समाज का ही। एक आदमी लाखों लोगों को ऐसे ही मरवाते हैं। थोड़ा सा साड़ी कपड़ा और जो मिठाई के ऊपर उठ जाता है, बहुजन समाज को रोकना चाहिए और कम से कम अब जाकर के बहन जी के नाम पर वोटिंग करे कि सत्ता में भागीदार बनो। बहुत साड़ी मिलेगी, बहुत मिठाई मिलेगा, बहुत पौआ मिलेगा। अब तो उन्हें जूता मिलेगा, अब जूता मिलेगा, अगर नहीं अब बिकेगा नहीं, जूता मिलेगा, जूता जूता मिलेगा, जूता। 24 आखिरी समय है, बिल्कुल लास्ट समय है। फिर तैयार रहो, आगे हांडी पीछे झाड़ू, कुछ नहीं हो सकता। अब तो जैसे लोग भीमा गोरे गाँव है, हांडी वाला समय गया, हांडी वाला समय गया। सरकार में नहीं आएंगे तो वही होगा। सरकार नहीं आएगी, अब हम तो अपने हक मांगने आते हैं, उल्टा लटका के मारेंगे, लटका के हक लेंगे, छीन के लटका के मारेंगे उल्टा। अब झाड़ू वाला समय गया बाबा, अब उनके पछवाड़े में झाड़ू लगा, अब उनके पिछवाड़े में झाड़ू, गले में हांडी, लटकाएंगे झाड़ू, उनके पूर्वजों को लटकाएंगे झाड़ू। समय गया भाई। नहीं, ये बात भाई थोड़ा सा ये बात गलत है। जब बहन जी का शासन आएगा ना, हम उनके झाड़ू लटकाएंगे ना हांडी लटकाएंगे, उनको भी। हमारा सवाल देखिए गलत है, हमारा सवाल ये था, जिसकी मानसिकता आज भी है, जिस देश में लोकतंत्र चलता है, 75 वर्ष के बाद भी आज जो सोचते हैं कि दलित के पछवाड़े में झाड़ू और गले में मटकी लटकाएंगे, उनके लिए जवाब था कि सोचोगे तो तुम्हारे पछवाड़े में लटकेगा। तिहाड़ खाली, बाबा साहब का संविधान है और उनके लिए जेल तिहाड़ खाली है। ठीक है, वहीं पे जाएंगे तो संविधान का लठ चलेगा, बिल्कुल चलेगा, मनुवाद का लठ नहीं चलेगा। संविधान रखा है, अब संविधान को हटाने की बात करोगे संविधान। आज संविधान दिवस पर आप लोग आए हैं, अब तो चर्चा हो रही कि संविधान को ही बदला जाए, पुराना हो गया, क्या कहेंगे? बदलेगा, कोई बदलने की सोच भी नहीं सकता, और जो सोचेगा ना तो उसको उल्टा लटका दिया जाएगा। उल्टा लटका सोच रहे हैं, उनके लिए क्या जवाब है? उनको
कहो कि 24 में सत्ता ही उलाट देंगे। 2024 में वोट से जवाब देंगे उनको, वोट से। जो सरकार है ना मनवारी धारा की, उसे पलटने का काम करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, जो कहता है कि हम क्या बोल संविधान को बदलेंगे, हम उस सत्ता को ही बदल देते हैं। बिल्कुल बदल देंगे। एक जोर की आवाज होनी चाहिए कि सत्ता बदलेंगे, सत्ता ही बदल देंगे। बेईमानों को बदल देंगे हम, बेईमानों को। जो बेईमान है ना, संविधान बदलने से पहले हम उसकी सत्ता बदल देंगे। मोदी जी की कुर्सी छीन लेंगे हम लोग। हाँ, जो संविधान बदलने की बात करेगा हम उसे बदल देंगे, उसको ही बदल देंगे, उसकी कुर्सी छीन लेंगे। संविधान दिवस पर ये कसम है। हाँ, जो संविधान बदलने की बात करते हैं हम उनकी कुर्सी ही बदल डालेंगे। बिल्कुल बदली जाएगी वो तो। संविधान जो है उस वक्त में लिखा गया, लोग जो है समझ नहीं सकते थे। आज का संविधान जो लिखा हुआ है पहले का, वो इतना मतलब बेहतर लिखा हुआ है कि उसको बदलने के लिए अपनी अपनी उसकी राय को लेके चल रहे हैं, वो गलत है। संविधान बहुत शानदार लिखा हुआ है, अच्छा लिखा हुआ है, उसे ही चलने दें, हम उस पर तैयार हैं, राजी हैं, बिल्कुल 100 बात करेगा उसके लिए क्या? अरे उसके लिए हटा दो, सत्ता से हटा दो, सारे लोग हटाओ, एक तरफ से हटा दो। हटाते हैं फिर मोदी को सत्ता से, 100% हटाओ, हटेंगे मोदी सत्ता से। जब इन लोगों ने जब क्यों नहीं सोचा, जब बाबा साहब ने संविधान बना के दिया था, इनके बाप दादाओं ने तो ले लिया था, दम नहीं थी किसी में संविधान बनाने की। वो आज कह रहे संविधान बदलने की बात कर रहे हो, जब तो ऐसी तैसी कराने चले गए थे, आज कह रहे हो। उनको वोट चाहिए पिछड़ों का, अब बात संविधान की आती है तो बुरा लगता है, तो बुरा लगता है, सांप लौट जाता है। और जब कहते हैं बिना बाबा साहब के अलावा किसी का काम नहीं चलता, अब कह रहे संविधान बदलेंगे। इनके बाप में दम है तो बदल के दिखाओ। बार बार वोटर है ये 85% और बार बार बीजेपी कांग्रेस होगा, बहुजनों की सत्ता नहीं आएगी। क्या बहन मायावती को मौका मिलना चाहिए? मिलेगा, मौका मिलेगा, 2024 में मिलेगा। इंडिया गठबंधन बहन जी के बिना अधूरा है। ये सही बात है, इंडिया गठबंधन अधूरा है, इंडिया गठबंधन अधूरा बहन मायावती के बिना अधूरा है। मायावती के बिना कहो कि देश की राजनीति ही अधूरी है बहन मायावती के बिना, दलितों के बिना देश ही अधूरा है, देश की राजनीति अधूरी है।